पाकिस्तान के सबसे बड़े सनअती जोन साइट एरिया के सड़कों की क्या सूरत हाल है, जहां से खरबों रुपए टैक्स दिया जाता है। आए आपको दिखाता हूं। साइट एरिया का यह वो रोड है जो गुलबाई चौरंगी और हॉक्सबी की तरफ जाता है। मैं आपको दिखाऊं कि इस रोड पर जो है वो पूरा ये उधड़ चुका है, बह गया है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो है वो कई कई फीट गहरे गड्ढे पड़े गए हैं, जिसकी वजह से यहाँ से गुज़रना महाल है और शहरी जो है वो बेहद परेशान है, क्योंकि यहाँ पर मिनटों का सफ़र जो है वो घंटों में तय किया जा रहा है। आप अंदाज़ा करें कि इन गढ़ों से कि किस तरह से लोग गुज़र रहे होंगे और उनकी गाड़ियों को और उनकी कमर को कितनी तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा होगा। ये जैसे ही हम जैसे साइट इंडस्ट्रियल एरिया में दाखिल हुए तो अफ़ज़ा अल्ताफ़ पुल से पहले क्या ये सूरत हाल है। अब जैसे मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ से जो है वो हम पुल के ऊपर चढ़ते हैं तो पुल पर जो है वो सूरत हाल कुछ बेहतर दिखाई दी। यहाँ पर पुल शुरू होते ही जो है वो साइड में मट्टी दिख रही है, काफ़ी हद से मट्टी पड़ी हुई है। अब जैसे ही पुल उतरे हम तो पुल उतरने के बाद जो है हमें एक अजीब सी सूरत हाल का सामना करना पड़ा। देखें आप कि सड़क पर कितने फिट फिट के गहरे गड्ढे पड़े हुए हैं और इन गड्ढों में जो है गाड़ियां जाकर जो है वो ख़राब हो जाती हैं, इनके एक्सल टूट जाते हैं और इसकी वजह से जो है वो पीछे ट्रैफिक जैम रहता है, क्योंकि यहाँ पर हैवी ट्रैफिक आता है तो उसमें लोडिंग गाड़ियाँ होती हैं, वो जैसे ही गड्ढे में जाती है तो उसका एक्सल जो है वो टूट जाता है और हादसात रोनुमा होते हैं। तो ये देखें कितनी मुश्किल में ये गाड़ी है जो कि किस तरह से गुजर रही है। इसके अलावा ये मोटरसाइकिल सवार अफराद हैं, ये मोटरसाइकिल सवार कितनी मुश्किल से यहाँ से गुज़र रहे हैं, गंदे पानी से होते हुए जो है वो आगे पहुँच रहे हैं। तो यहाँ पर सूरत हाल ये है कि बड़ी मुश्किल से लोग जो है वो गुज़रते हैं। अब जैसे हम अफ़ज़ल ताफ़ पुल से थोड़ा सा आगे बढ़े तो आगे सूरत हाल ये सामना करना पड़ा। अब इससे थोड़ा सा हम और आगे जाएंगे तो वहाँ पर भी जूं की तूं सूरत हाल है। तो सड़कों की कोई भी जो है वो देखभाल नहीं कर रहा, ना तो सड़कों की मरम्मत की जा रही और ना ही ये जो गड्ढे पड़े हुए हैं सड़कों पर इनको भरने के लिए जो है वो इक़दामात किए जा रहे हैं। शहरियों का यही कहना है कि कम से कम जो ये कई कई फीट गहरे गड्ढे हैं जो कि बीच शाहराह पर मौजूद है, जिसकी वजह से हादसात रौनुमा हो रहे हैं, ट्रैफिक जैम हो रहा पड़े हुए है, हैं तो इसको और जो है ख़ास वो तौर भर दिया पे जाए। सड़क अब देखिए नाम की थोड़ा सा चीज़ हम ही आगे नहीं है। चले ये हैं और ऐसा ये लग रहा है हम जैसे किसी पहुंच रहे हैं। कच्चे ये पेप्सी चौरंगी कहलाती है साइट एरिया में, जो कि हबीब बैंक पुल से की तरफ से जाते हैं तो पड़ता है अफ़ज़ल ताफ़ पुल उतरते ही। तो यहाँ पर जो है ये बीच शाहराह पर किस तरह से गड्ढा पड़ा हुआ है, मोटरसाइकिल सवार किस तरह बच बच के जो है वो निकल रहे हैं और ऐसा लगता है कि जैसे आप जो है मौत के कुएं में गाड़ी चला रहे हो। दूसरी तरफ हैवी ट्रैफिक होता है जिसकी वजह से मोटरसाइकिल सवारों को शदीद जो है वो ख़तरा लाहक है, क्योंकि वो भी कटिंग कर रहे होते हैं और ये भी कटिंग कर रहे होते हैं। तो हादसात इसकी एक दूसरी वजह ये भी है। अब यहाँ से थोड़ा सा हम आगे पहुँचे हैं तो ये शेल पंप हमें दिखाई देगा। अब शेल पंप से के फ़ौरन बाद जो है फिर ये सड़क की यही सूरत हाल है कि सड़क जो है वो ना होने के बराबर है। ऐसा लग रहा है किसी गांव देहात में जो है आ गए हैं, जहाँ पर सड़क नाम की चीज़ नहीं है और जो है वो गाड़ियाँ इस तरह से हिल रही हैं जैसे किसी हिचकोले खाती हुई कश्ती में बैठे हुए हैं। और जो गाड़ी में सवार अफराद हैं उन पर क्या गुज़र रही है ये वही जानते हैं। जिनका रोज़ का मामूल है वो इस सूरत हाल से बड़े परेशान हैं। मट्टी से जो है वो यहाँ पर सांस लेने वाले अफराद जो कि सांस की बीमारी में मुब्तला हैं, उनकी सूरत हाल कितनी ख़राब होती है। और ना सिर्फ कपड़े ख़राब होते हैं बल्कि चेहरा और मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो एलर्जीज़ जो है वो हो रही हैं। यहाँ पर स्कूल भी है, एक जनरेशन स्कूल बड़ा स्कूल है। यहाँ पे बच्चे जो हैं वो अक्सर औक़ात लेट हो जाते हैं इस सिलसिले में, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक जैम रहता है। अब हम पहुँच गए हैं ये चौरंगी पर और चौरंगी की क्या सूरत हाल है ये आप गौर से देखें कि किस तरह से गड्ढे पड़े हुए हैं, पानी मौजूद है, किस तरह से गाड़ियाँ यहाँ पे गुज़र रही हैं और कोई पूछने वाला नहीं। पुलिस एहलकार खड़े हुए दिखाई देते हैं लेकिन वो बेबसी की तस्वीर बने हुए हैं। ये देखें आप किस तरह से ये माल बरदार सिलेंडर लिए हुए गाड़ी है और ये सुजुकी गुज़र रही है, इसके साथ मोटरसाइकिल सवार गुज़र रहा है। ये मेन चौरंगी पर कचरा पड़ा हुआ है, किसी ने जो है वो मलबा ला के डाल दिया है ताकि ये गड्ढा बढ़ जाए, लेकिन गड्ढा जो है वो यूं का त्यों मौजूद है। और ये मोटरसाइकिल सवार जो है इस तरह कोशिश में है कि यहाँ से
किसी तरह उसको रास्ता मिले। दूसरी तरफ गाड़ियों में सवार अफराद जो है वो आप देखें कि किस परेशानी के आलम में यहाँ से गुज़र रहे हैं, क्योंकि जो स्कूल से छुट्टी होती है तो लोग यहाँ से निकलते हैं तो उनकी गाड़ियाँ भी ख़राब हो जाती हैं, तो उन्हें बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। ट्रैफिक पुलिस के एहलकार हादसे के बाद यहाँ पर मौजूद हैं और वो जो है ट्रैफिक रवानी कर रहे हैं, और उनका क्या कहना है ये मैं आपको अभी उन्हीं की ज़बानी सुनाता हूँ। आने वाली ट्रैफिक जो है नीचे वाला रोड वो मुकम्मल बंद है, तरक्याती काम हो रहा है। इतने खड्डे ये बाइक का ही बुरा हाल हो जाता है। और ये कट बनाया हुआ था यहाँ पे, ये कट भी बहुत गलत है। ये देखो कट बना हुआ है, सारे बाइकों वाले कारों वाले यहाँ से घुसते हैं। यही नुकसान, गाड़ी लगती है, गाड़ी उधर ही गाड़ी गिर जाती है, ये वाली कहानी है भाई मेरे रोड की वजह से बंदा ही मुश्किल चलता है। ये तो इतनी बड़ी गाड़ी है, मेन रोड है, यही वाले हालात हैं भाई। बहुत मुश्किलात होती है, सारा टूटा फूटा रोड है और गर्दा आंखों पे लगता है, इसकी वजह से बहुत मुश्किलात है। कंपनी में बहुत लेट पहुँचते हैं हम। बस यही सारे रोडों को देख रहे हैं आप, गड्ढे वड्ढे बने हुए, गाड़ी का भी हालत ख़राब हो जाता है और हम जो गिरने से बच जाते हैं। ये देख रहे सारे गड्ढा पानी पड़ा हुआ है रोड पर। ऐसी गंदी हालात हुई है ना, बिल्कुल रोडों का सत्यानाश हुआ है। ये साइट एरिया है, ये साइड एरिया की साइड कहलाती है ना, ये बिल्कुल अभी बैंक की साइड पे ये बिल्कुल हर टाइम ना रोड जाम रहता है। यहाँ पे कोई देखने वाला नहीं है, कोई ये नहीं है। लिहाजा है ना सरकारी इदारों को सोचना चाहिए कि ना ये कम से कम बिल्कुल रोडें तो सही करा दें। जब वोट का टाइम आता है तो है ना कोई उसी टाइम वोट लेके फिर है ना भाग जाते हैं, कोई भी नहीं देखता इन लोगों को, हम गरीबों को कोई भी नहीं देखता। हम सारा दिन रश्का चलाते हैं ना, रोड यहाँ से टूटे फूटे, गाड़ी ख़राब हो जाती है, बिल्कुल कोई पूछने वाला भी नहीं है भाई। सारा रोड जो है ना जाम होता है, रोड उस तरफ वाला बिल्कुल ख़राब हुआ हुआ है, ठीक है ना, बहुत प्रॉब्लम है। तकरीबन हमें जो है हम आते हैं, मैं पेप्सी में काम करता हूँ तो 1-1.5 घंटा लग जाता है यहाँ से निकलने में आपको। खड्डे कैसे? खड्डे तो सर खड्डे हैं तो ये प्रॉब्लम है ना, खड्डे हैं तो ये प्रॉब्लम है। बिल्कुल ख़त्म हुआ हुआ है रोड, बिल्कुल ख़त्म हुआ हुआ है। पोजीशन है देखें, एक क्रेन लगी हुई है, कंटेनर खड़ा हुआ है, गाड़ी लग गई है। ये सब बारिश के निज़ाम की वजह से कोई पुरसान हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। सारी सड़क ये नहीं, तमाम सड़क का ये हाल है कि हम नमाज के कपड़े पहनकर घर से निकलें तो नमाज के लिए मस्जिद तक बाहिफाजत पाक नहीं जा सकते। क्यों कि छींटे उड़ रहे हैं, पानी उड़ रहा है। बारिश तो हो गई सो हो गई, लेकिन जो जहमत यहाँ पर ये नाले खुले होने की वजह से है, इसका जो पुरसान हाल कोई नहीं, अल्लाह जानता है क्या होगा इस कराची का। यकीन करें बस मेरी कमर शदीद दर्द हो रही है इसी वजह से कि यार इतने जम खड्डे अचानक आ जाते हैं। सामने से रोड प्लेन नज़र आता है, जब करीब पहुँचो तो वो डीप में होता है, तो यकीनन मजबूरन खड्डा लगता है, पानी से कपड़े भी ख़राब होते हैं। गाड़ी का तो हाल आपके सामने, मेरी गाड़ी का हाल ऐसा हो गया कि बस कमाओ और लगाओ इधर। अल्लाह रहम करे, समझ में नहीं आता होगा क्या। यहाँ से गुज़रने वाले शहरियों के तासुरात आपने सुने। इस शारा से शायद कोई वज़रा या सीएम नहीं गुज़रे, इसीलिए जो है वो ये सूरत हाल है। शहरी कहते हैं कि एक दफ़ा जो है वो बिलावल हाउस से बिलावल साहब यहाँ से गुज़र जाएं तो शायद इस रोड की तकदीर बदल जाए, और ये जो मिनटों का सफ़र है ट्रैफिक जैम होने की वजह से घंटों में जो तय हो रहा है, ये इसका सिलसिला ख़त्म हो जाए और शायद इस रोड को जो है वो तामीर कर दिया जाए। तो शहरियों का यही मुतालबा है कि फ़ौरी तौर पर जो है वो इक़दामात किए जाएँ ताकि जो है वो ये रोड बन सके। मेरे इस वीडियो के बारे में आप अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।